हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ टाइम एंड वर्क के टाइप 3 के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आए हैं। तो चलिए उसे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमारे प्रश्न में ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। तो बताएं कि बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे समय दिया हुआ है और क्षमता में आपको ये कह रहा है, तो सही से नहीं लिखा पाया है ये। क्षमता में आपको ये कह रहा है कि जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। जैसे हमने पिछले टाइप में देखा था कि ऐसा दिया रहता था प्रश्न में कि ए बी से दोगुना कार्य कर सकता है, लेकिन इसमें अब प्रतिशत में दे दिया है। तो कुछ नहीं, हम सबसे पहले जो भी चीज़ दिया है उसको 100 मान लेंगे। ठीक है, क्योंकि प्रतिशत हमेशा 100 में ही काउंट किया जाता है, तो हम 100 मान लेंगे। और ये इससे 50 ज़्यादा कर देता है, तो इसको बस 150 कर देंगे। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। जो अधिक है जो बोल रहा है, तो जो भी है पहले उसको, जैसे उसमें 1 कर लेते थे, इसमें 100 कर लेंगे, क्योंकि ये प्रतिशत में बोल रहा है और प्रतिशत का मान हमेशा ही 100 में होता है। तो ये जबकि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, यानी बी 50% अधिक है, 150। ठीक है, तो फिर इसको रेशियो में हम तोड़ सकते हैं। सॉरी, 5 × 15 और 5 दूनी 10, यानी कि 2:3 में आ गया। तो मैंने आपको यहाँ पर ये भी बताया था कि ए और बी दोनों सेम ही एक ही कार्य कर रहे हैं। तो यानी कि कुल काम कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 काम है। तो हमें बताना है कि बी अकेला उसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो बी का क्षमता कितना है कि वह एक दिन में 3 काम कर सकता है। ठीक है, तो बी एक दिन में 3 काम कर सकता है और 18 काम है, तो कितना दिन में समाप्त कर देगा। एक दिन में 3 काम कर सकता है और 18 काम है, तो कितना दिन में, यानी कि वह 6 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता है। तो आगे और ऐसी क्वेश्चंस को देखते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। इसी टाइप 3 के दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि ए एक कार्य को 42 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। तो बताएं कि बी इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो यहाँ पर फिर से वही बोल रहा है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है। फिर से हम ऐसे ही बनाएंगे, ए 42 दिन में कर देता है। समय दिया हुआ है यहाँ पे, क्षमता यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, समय दिया हुआ है यहाँ पे क्षमता दिया हुआ है। तो क्षमता यहाँ पर दिया है कि बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, यानी कि बी 40% अधिक है ए से। तो ए हम 100 मान लेते हैं और बी 140 हो गया, हटा देंगे। ये बार बार बीच वाला पता नहीं क्यों ही हो जा रहा है, स्टेबल नहीं है कैमरा, इस वजह से शायद। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे लिखा रहा है 100 कट गया, ये 7 बार में, ये 5 बार में, तो हो गया। तो 42 × 5 कुल काम निकाल लेंगे। कुल कार्य इक्वल टू 42 × 5, 210 काम है। और बी अकेले कितना दिन में करेगा, तो 210 काम है और एक दिन में वह 7 काम कर देता है, यानी कि कुल काम वह अकेले 30 दिन में समाप्त कर देगा। ऐसे एक और प्रश्न को देख लेते हैं। फिर से इसी प्रकार के एक और प्रश्न को हम देखते हैं कि ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यदि ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है। तो बताएं कि ए इसी कार्य को कितना दिन में समाप्त करेगा। तो सेम टू सेम है, ए 12 दिन में समाप्त कर देता है, यहाँ पे समय दिया हुआ है और फिर हम समय के बाद क्षमता निकाल देंगे, क्योंकि कार्य तो समय इंटू क्षमता से ही निकलता है। तो ठीक है, ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यानी ए की कार्य क्षमता बी से 20% अधिक है, यानी ए ज़्यादा है, 20% बी से ज़्यादा है, यानी बी हमारा 100 हो जाएगा और ये 120 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको
फिर से हम रेशियो में तोड़ लेंगे, 2 5 10 और 2 छक्का 12, यानी फिर हम कुल कार्य निकाल देंगे। आखिरकार कुल कार्य कितना है कि कुल कार्य, और हमको ये भी पता है कि ये जो दोनों काम करता है वो सेम ही वर्क कर रहा है, तो कुल कार्य हमारा हो जाएगा 12 गुने 6, तो 72 कार्य है और ए को अकेला करना है। ए अकेला कितना दिन में करेगा, तो 72/6 यानी कि 12 दिन में कुल काम को 12 दिन में यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। यहाँ पर हमें प्रश्न में बी इसी कार्य को पूछ रहा है, मैंने गलती से ए लिख दिया था, क्योंकि ए का तो दिया ही हुआ है कि यह 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो फिर सेम निकालेंगे नहीं। लेकिन आपको यहाँ पर ये भी पता चल गया होगा कि क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है वो उतना ही है। एक चेक करने का तरीका हो तो बी अकेला निकालेंगे तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे 72/5 हो जाएगा, तो बस 72/5 कटेगा नहीं। रेशियो में भी इसको प्रोपोर्शन में भी चेंज कर सकते हैं, तो 5 to 20 यानी हो जाएगा, इसको इतना था तो हो जाएगा 14 2 10 14.2/5 दिन। ठीक है, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दे देती हूँ, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसी टाइप के 2 प्रश्नों को लिख दिया है, तो आप इसे ज़रूर सॉल्व करें और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को पॉज करके आप इस दोनों प्रश्नों को बनाने की कोशिश करें, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो ठीक है, आप इन दोनों प्रश्नों को देख लीजिए, एकदम उसी तरीके का प्रश्न है, आप आराम से इसे बना लेंगे और फिर बाद में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।